आप सभी महानुभाव विरालियन जैन ग्लोबल क्लास में पधारे। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज दिनांक 6/4/2022 दिन बुधवार हम कर्मवाद की कक्षा पढ़ेंगे। पूर्व क्लास की समरी इस प्रकार है। केवल ज्ञान पूर्ण ज्ञान कहलाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश होने पर चांद तारे आदि का प्रकाश उसमें ही समाहित हो जाता है, वैसे केवल ज्ञान में सर्व ज्ञान समाहित हो जाते हैं। केवल ज्ञान केवल ज्ञानावरणी केवल ज्ञानावरणी कर्म से ढका हुआ है। अवधि ज्ञान अवधि ज्ञानावरण कर्म से ढका हुआ है। और मना पर ज्ञान भी मना पर ज्ञानावरणी कर्म से ढका हुआ है। हम देखें परसेंटेज निकालें तो हमारे पास अवधि ज्ञान मना पर और केवल ज्ञान तो नहीं, तो लगभग हमारा 80% ज्ञान ढका हुआ है और 20% ज्ञान प्रकट है। अवधि शब्द का मतलब होता है लिमिट। किसी मनुष्य को अवधि ज्ञान होगा तो वो यहाँ से ऊपर का जान लेगा। इंद्रों में अवधि ज्ञान के संबंध में हमने देखा था, जो इंद्र होते हैं वो अपने विमान की ध्वजा तक ही अवधि ज्ञान द्वारा जान सकते हैं। अवधि ज्ञान के दो भेद बताए थे, एक क्षेत्रिक अवधि ज्ञान और एक कालिक अवधि ज्ञान। इसमें क्षेत्र की मर्यादा होती है और एक में काल की मर्यादा होती है। फिर महाराज श्री ने बताया था कि कोई भी देव नरक गति में क्या चल रहा है वो देख तो सकता है अवधि ज्ञान द्वारा, लेकिन वो नरक में जा नहीं सकता। फिर महाराज श्री ने ये भी बताया था कि शर्वार सिद्धि के देव निरंतर आत्मचिंतन में लगे हैं। और जो मिथ्या दृष्टि नारकी होते हैं उनको भिवंग अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान भी हमें अनंत बार हो चुका, क्योंकि हम अनंत बार नरक में गए हैं। इसलिए अवधि ज्ञान की कोई महिमा विशेष नहीं है और ये आत्म कल्याण में कार्यकारी नहीं है। इस तरह हमने पूरी क्लास में देखा था। अब मैं महाराज श्री से निवेदन करता हूँ कि वो अगली क्लास प्रारंभ करें। हम यहाँ पर अवधि ज्ञान के प्रकार को समझ रहे हैं। अब आत्मा के अंदर जिस प्रकार से जैसा अवधि ज्ञान है, अब सबको होता है, किसको होता है, कितने प्रमाण में होता है, कैसा होता है, आता है, जाता है या आके परमानेंट रहता है। अब किसके परसेंटेज कम है, किसी के अवधि ज्ञान के परसेंटेज ज़्यादा है, क्या है ये सब। तो यहाँ पर ये कर्म भी है और आत्मा का गुण भी है। क्या है कर्म और क्या है गुण, कैसा है जिसको हम बोलेंगे, तो ये जाकर के आपको ये समझना है कि ये आत्मा का जो अंदर मूलभूत जो है, ये ज्ञान गुण जो है आत्मा का, अब इसके अंदर जो ज्ञान का गुण है, इस ज्ञान के गुण के साथ दर्शन का गुण भी चलेगा, तब अवधि दर्शन भी है, अवधि ज्ञान भी है। अब ये अवधि ज्ञान कितने प्रमाण में हुआ है, और इधर आप देखेंगे ज्ञानावरणीय कर्म। अब कौन सा गुण किसको कितने प्रमाण में बढ़ा है, कितने प्रमाण में है, तो यहाँ पर अवधि ज्ञान के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। इन अलग अलग प्रकारों के अंदर जब आप समझेंगे तो अच्छी तरह से हमें ये ख्याल आ जाएगा कि कौन सा अवधि ज्ञान किस कक्षा का कैसा है। तो यहाँ पर जो है एक प्रकार हमको ये समझ में आ रहा है कि जिसके अंदर अनुगामी, अब ये क्या कह रहा है, एक बार आत्मा को जिसको जितने प्रमाण में ये ज्ञान हो जाए, ये वाला ये अनुगामी ज्ञान है। अनुगामी अवधि ज्ञान, तो ये इसका सीधा तात्पर्य कि जिस व्यक्ति को हुआ है, अब वो भले कहीं भी जाए तो उसके साथ में ये ज्ञान चलेगा। ज्ञान तो आत्मा को हुआ है, कितने प्रमाण में हुआ है,
अब सबको अपने अपने परसेंटेज सबको देखने हैं साहब, जिसको भी होगा वो उसके परसेंटेज में होगा, प्रतिशत मात्रा उसकी रहेगी। हाँ साहब, अब वो क्लैरिटी किसके ऊपर है? कर्म की निजरा कितने प्रमाण में हुई है, उस पर क्लैरिटी का आधार है। तो ये जो है, जब आप चलेंगे, जो भी है जहाँ भी जाएगा उसके साथ चलेगा। अब किसकी बात आ रही है? देवी देवताओं को तो जन्म से जो हो जाता है वो मृत्यु तक रहता ही है, वहां तक उनका तो वो सवाल ही नहीं आ रहा है। तो इसके लिए स्वर्ग में तो जहां पर जीव गया, पैर रखा, प्रवेश किया, 48 मिनट में जन्म लिया, अवधि ज्ञान अवधि दर्शन एक साथ में ही है, और वो भी उनकी मृत्यु तक रहने वाला है, लाइफ लॉन्ग। वो कोई जा नहीं रहा है, नष्ट नहीं है। लेकिन हमारी बात हम जब करते हैं, हम मनुष्य है यहाँ पर, और हमको जब कोई अवधि ज्ञान हो जाए तो लोगों के साथ में चलेगा कि नहीं चलेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। आपका तो जीवन है, अब आप कल जो है अमेरिका से इंडिया में आ जाओ, आपका काम हो गया, अब 1 महीने 2 महीने के बाद इंडिया से फिर अमेरिका चले जाओ। तो जैसे ही आप इंडिया से अमेरिका गए, ये ज्ञान यहीं पर नष्ट हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर नहीं दिखेगा साहब। वहां जाने के बाद ये ज्ञान दर्शन आपके साथ नहीं रहेगा। इंडिया में रहोगे वहां तक ये ज्ञान रहेगा साहब। तो इसका बिल्कुल जो है ये प्रकार, अब इसका अपोजिट जो है वो दूसरा प्रकार हम यहाँ पर देखें तो ये जो प्रकार है ये भी दूसरा इसी का अपोजिट प्रकार हुआ, उसका वो हो जाएगा अननुगामी। अब ये भी यहाँ पर साथ में है, समझे कि नहीं? इधर से ये आया, इधर से ये आया। अब ये दोनों जो है अपनी तरफ से जिसके अंदर जो रहे, क्या रहे, जिसके अंदर जिस प्रकार का रहे। एक व्यक्ति ये है जिसके अंदर अनुगामी वाला है, दूसरी व्यक्ति ये है कि जिसके अंदर अननुगामी का है। मतलब ये व्यक्ति जो दूसरे नंबर वाला है, ये अगर कल यहाँ से जाता है तो उसका अवधि ज्ञान खत्म हो जाए। इंडिया से आप अमेरिका यूएस गए तो ये ज्ञान यहीं पर आपका समाप्त हो जाएगा, फिर वो साथ में नहीं आएगा। और ये वाला स्पेशल है अनुगामी वाला, आप जाओगे तो साथ में रहेगा जहाँ भी जाओ। तो जितना सॉलिड हुआ है, जितना परफेक्ट हुआ है, जितने परसेंटेज ज़्यादा है, जितना आवरणीय कर्म का क्षयोपशम बढ़ कर के उसके परसेंटेज बढ़े हुए हैं, तो वो नहीं जाएगा। अब लोगों को संसारी है ना, ग्रस्त जीवन है, आना जाना तो पड़ेगा ही। कब कितने किलोमीटर जाना पड़े, कब कितने किलोमीटर जाना पड़े, कब अपने देश में ही जाना पड़े, कल बाहर के देश में जाना पड़े, ये तो होना ही होना है ना। तो ऐसी स्थिति में अगर जो परमानेंट साथ में रहता है, नॉट परमानेंट, जहाँ पर है जीव उसके साथ में रहता है तो अनुगामी कहलाएगा, और चला जाए तो वो अननुगामी, बिल्कुल इसका अपोजिट चल रहा है। होने का मतलब ये नहीं है कि होके परमानेंट रहेगा। हाँ, मैंने आपको कहा स्वर्ग नरक की बात अलग है, वहाँ जन्म जात जो हो जाएगा आप लाइफ लॉन्ग जियोगे, वहाँ तक वो आपके साथ में रहेगा, बरोबर रहेगा पूरे पूरे आयुष्य तक, देवी देवताओं के लिए हमेशा, क्योंकि वहाँ जन्म जात है ना। मनुष्यों को यहाँ पर हम जो पुरुषार्थ विशेष से प्राप्त करते हैं, आपने जब किया हो, क्या पुरुषार्थ किया? अवधि ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम करने का पुरुषार्थ पर्टिकुलर फोकस करके किया, तब वो जो ज्ञान अंदर प्रकट होगा वो ये होगा कि ये होगा, वो आपकी जो है अवधि ज्ञानावर्णीय कर्म की निजरा करने पर डिपेंड था, उस पर आधार था। कितने प्रतिशत हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके ऊपर आधार है। अब सभी करते हैं, नहीं करते हैं,
मनुष्य के जन्म में या पशु पक्षी को तो इसको बोलते हैं गुण प्रत्ययिक, देवी देवताओं के होता है उसको बोलते हैं भव प्रत्ययिक, वहाँ जन्म जात होता है। हमारे यहाँ तो गुण प्रकट हुआ हो तो, सबको नहीं होता है। और आज के कलयुग में तो खैर संभावना नहीं है, लेकिन हम जान करके ज्ञान की जानकारी रखेंगे तो आपको ख्याल रहेगा। कल आप यहाँ से जब जाओगे तो अगर देवलोक में जाते हो तो कहीं पर भी देवलोक में चले जाओ, किसी भी गति में चले जाओ, देवलोक से मतलब नहीं, देव गति में जो है भवनपति व्यंतर ज्योतिष वैमानिक सब प्रकार अलग अलग के हैं, लेकिन कहीं पर भी जाओगे तो ये फैसिलिटी रहेगी। आप मानो या ना मानो, भूत प्रेत व्यंतर डाकन शाकन सब कुछ है, और वो भी घूमते हैं, तो वो है तो गति तो देव की है, तो उनको अवधि ज्ञान जन्म जात तो रहने ही वाला है, अवधि दर्शन जन्म जात तो रहने ही वाला है सब। अब भूत प्रेत का आयुष्य कितना है, वो जितना आयुष्य बांध करके साथ में लेके जाए वो भटकते 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 रहेंगे, लेकिन ज्ञान तो उनका उनके साथ रहेगा। अवधि ज्ञान है, अवधि दर्शन है, वो वहाँ बैठे देख सकेंगे, जान सकेंगे, हाँ साहब मैं कहाँ से आया हूँ, मेरी मौत कहाँ हुई थी, क्या एक्सीडेंट में मरा हूँ। एक माँ जो है बच्चे को जन्म देकर डिलीवरी में मर जाए तो बेचारी का आयुष्य जो है उस बच्चे के निमित्त रहेगा, उसका मोह उसमें बंधा हुआ रहेगा। अब वो डाकन शाकन भी बच्चे बनेगी, अब वो डाकन शाकन बनेगी, लेकिन वो तो अपने बच्चे को आकर दूध तो नहीं पिला सकती ना, लेकिन वो वहाँ से देख रही है, जान रही है ऐसा, अब मेरी मृत्यु हो गई लेकिन मेरे पीछे मेरे बच्चे को दूध कौन पिला रहा है, उसको जिंदा कौन रख रहा है, उसको कोई संभाल रहा है कि नहीं संभाल रहा है, ये देख करके वो वहाँ से जो है वो सहयोग कर सकती है, वो आ सकती है, वो जा सकती है। अगर कोई नहीं संभाले तो उसके ऊपर राग द्वेष कर सकती है। आखिर तो जीवात्मा ही है ना, भूत प्रेत हुआ तो क्या हो गया, आत्मा तो है ही, शरीरधारी है, वहाँ पर वही क्रिय शरीर है, जीवन जी रहे हैं। लेकिन यहाँ बच्चे को जन्म देकर माँ मर गई है तो उसका अटैचमेंट तो बना रहेगा ना, राग द्वेष का मोह है, उसका क्या करेंगे साहब। एक्सीडेंट हो रहे हैं रोज रोज, कितने लोग एक्सीडेंट में मर रहे हैं साहब, तो ये तो संसार है, ये तो चलने ही वाला है। अब जिनको जिस क्षेत्र में पर्टिकुलर एरिया में हो जाए तो वो पर्टिकुलर एरिया से बाहर चले जाए तो उसके साथ में अवधि ज्ञान चला जाए। अब वो जान नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे साहब। ऐसा प्रकार जो है वो अननुगामी का प्रकार है, अब वो बरोबर अलग से रहेगा। तो ऐसे लोगों को आश्चर्य होता है, अरे मैं यहाँ पर बैठता था, यहाँ पर था, तब तो मेरे को सब बरोबर याद आता था, ख्याल आता था, दिखाई देता, अब मैं यहाँ से वहाँ चला गया तो क्या हो गया। कई लोगों को आपने देखा होगा शायद लाइफ में, वो लोग अपनी बैठक जहाँ होती है, गादी होती है, बैठक होती है, उनकी चेयर होती है, जहाँ रेगुलर बैठ करके जो जवाब देते तो वो वहीं पर बैठ करके आएंगे, वहीं लोग आएंगे, वहीं उनको मिलेंगे, वहीं पर जवाब देंगे तो ही सही जवाब है। जैसे ही वो अपने स्थान को छोड़कर बाहर, अरे भाई साहब आप अभी आज मेरे को यहाँ रास्ते पर मिल गए हो ना, तो मैं कल आपके घर आया था ना, आप नहीं मिले थे ना, तो अभी रास्ते में मिल गए तो जवाब दे दो। तो एक व्यक्ति समझदार होता है, वो कहता है भाई साहब आप वापस घर पर आना, आप घर पर आएंगे, हम मिलेंगे, वहाँ बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, तब मैं आपको जवाब दूंगा, या रास्ते में नहीं दूंगा। अरे भाई साहब क्या ऐसा करते हो, इतने दिन के बाद तो मिलना हुआ है और अभी आप वापस वहाँ बुलाओगे, आपके स्थान पर बुलाओगे, मेरा कितना टाइम जाएगा, वापस आना जाना, नहीं नहीं यही जवाब दे दो ना, आप ही तो हो आप। लेकिन अंदर अपनी कमजोरी वो समझता है, वो बोलता है कि मैं मेरी जगह छोड़ कर के, आसन स्थान छोड़ कर के बाहर निकला हूँ, 500 किलोमीटर है या 1000 किलोमीटर है, लेकिन मुझे वहाँ पर ये मेरा स्पष्ट नहीं हो रहा है। वो बोलता है भाई साहब आप घर पर पधारना, हम वहाँ बैठेंगे, मैं वहाँ पर आपको सही जवाब दूंगा साहब, अब क्या करना बोलिए साहब। तो ये होना है। तो ये मैं यहाँ पर अवधि ज्ञान की बात कर रहा हूँ, हमारे लोगों के बीच में तो यहाँ तो मति श्रुत वाला चल रहा है ना, जीवन व्यवहार मति श्रुत से चलने वाला है, जीवन व्यवहार कोई अवधि ज्ञान से चलने वाला नहीं है।
24 आवर्स तक हमेशा रेगुलर साथ में रहने वाला महती श्रुत है। ये 24 कलाक ये अवधि ज्ञान काम का नहीं है। 24 आवर्स आप क्या करोगे? आपको क्या लेना देना है? स्वर्ग में देवता इंद्र महाराज अपनी रानी को मना रहे हैं कि समझा रहे हैं, आपको 24 घंटे उस बात में क्या इंटरेस्ट है? क्यों इंटरेस्ट लेते हो? कोई जरूर नहीं है। हाँ, तो अवधि ज्ञान तो ऐसा है, जब स्विच ऑन करोगे तब लाइट होगी, स्विच ऑन करोगे तब फैन घूमेगा, स्विच ऑन करोगे तो एसी जो है चलेगा, स्विच ऑन करोगे तो फ्रिज में ठंडा होगा। वैसे ये भी उपयोग रखोगे तो अवधि ज्ञान काम करेगा। जब उपयोग रखना है, उपयोग करना है तो करो, नहीं तो फिर दरवाजे बंद करके स्टॉप रखो। देवताओं की बात अलग है, उनके लिए वहाँ स्विच नहीं है, सब उनको रेगुलर है हमेशा के लिए। हमारे लिए तो यहाँ पर जो है क्षयोपस्मिक भाव वाला है, उदय में आएगा और उदय में आने के बाद शायद आवरणीय कर्म बंद जाए तो कल चला भी जाएगा। और ऐसा जो है कि उदय में आया है तो जिस क्षेत्र में हुआ है वहाँ चलता है, वहाँ दिखाई देता है, वहाँ जान सकते हो। और वहाँ से दूसरे क्षेत्रों में गए तो आप नहीं पहचान सकोगे, आपको नहीं ख्याल आएगा, कुछ भी नहीं समझ पाओगे। ये भी होने वाला। अब सर जी इसमें गादी का प्रभाव होता है, आसन का प्रभाव होता है? नहीं, मैंने नहीं कहा ऐसा। आपने कहा ना उसी स्थान पर बैठ के ही वो आएगा तो उसको लग रहा है, लेकिन आपने ये शब्द नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा गादी के साथ कोई लेना देना नहीं, वो आसन वहाँ के एरिया के संबंध के स्थान के साथ जुड़ा हुआ। वहां से बाहर चला जाए तो उसको नहीं होता है। कोई गादी का प्रभाव मत समझिए, उस जगह का स्वभाव प्रभाव मत समझिए। वो प्रकार अननुगामी का ऐसा है, उस स्थान को के ऊपर होगा, अपने एरिया के दायरे में होगा, वहां से चला जाएगा तो नहीं होगा। ये दूसरा प्रकार मैं आपको ये बताऊं कि ये जो है वर्धमान है। तो ये क्या है? वर्धमान कौन सा कैसा है? तो ये जब हुआ था तब ये आत्मा के अंदर जब हुआ तब 10% था, लेकिन बढ़ते बढ़ते बढ़ता गया तो ये इसके परसेंटेज कब कितने बढ़ जाएंगे? अब हुआ तब 10% था, फिर अगर बढ़ गया तो 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, फिर 60 भी हुआ, फिर 80 भी हुआ। ऐसे करते 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 ये कभी बढ़ता है, परसेंटेज बढ़ते हैं, क्लैरिटी बढ़ती है, डिस्टेंस बढ़ता है, अंतर बढ़ता है। ख्याल है कि नहीं? व्यक्ति को अपने आप को फील होता है, अरे कल तो मेरे को इतना ही था, इतना ही समझ में आता था, दिखाई आज ज़्यादा आ रहा है। नहीं, अभी 1 महीना हो गया ना, अब और ज़्यादा आ रहा है, अब तो ज़्यादा हो रहा है। तो ये वर्धमान का क्वालिटी है इसकी, बढ़ता हुआ प्रमाण। वर्धमान शब्द का ये अर्थ रखना ध्यान में आप। तो ये जो है परसेंटेज बढ़ रहे हैं, ख्याल है कि नहीं? घटते नहीं हैं। देखिए पहले में और इसके अंदर मैंने ये घटने बढ़ने की बात नहीं की है। ये साथ में आने वाला, ये साथ में नहीं आने वाला, साथ में रहना और साथ में न चलना। अब ये क्या है? वर्धमान है, तो अब सबको तो नहीं मिल रहा है ना, सबके परसेंटेज अलग अलग है। बढ़ता है, बढ़ता चलता है, तो जिसको हुआ है वो रियलाइज करता है, हाँ मेरे को कल तो इतना ही था, मेरे को लास्ट महीने तो इतना ही था। तो ये क्यों बढ़ता है साहब? उसके आवरणीय कर्म की निद्रा होती है। अवधि ज्ञानावरणीय कर्म की निद्रा अगर होती रहे तो अवधि ज्ञान परसेंटेज में बढ़ता जाएगा। हो करके 10 साल हो गए अवधि ज्ञान होकर के, अवधि ज्ञान होकर के 20 साल हो गए हैं, तो 20 साल के अंदर वो 20% से लेकर 100% तक पहुंचा कि नहीं? ये विशेषता हुई। हमारा बच्चा जो है छोटा, उसको हमने जब स्कूल में एडमिट किया था तब कितना ज्ञान था, अब 2 साल हो गए कितना ज्ञान है, अब 5 साल हो गए कितना ज्ञान बढ़ा है,
अब 10 साल हो गए कितना ज्ञान बढ़ा है, अब 20 साल हो गए कितना ज्ञान बढ़ा है। तो परसेंटेज बढ़ रहे हैं ना। जब हमने 5 साल का था और स्कूल में एडमिट किया था तब उसको हम काऊ दिखाते थे, देखो 2 सींग होते हैं, पूंछ होती है, 4 पैर होते हैं, उसको काऊ कहते हैं, ऐसा सीखा। अब 20 साल के बाद वो बेटा अभी काऊ के ऊपर रिसर्च कर रहा है, काऊ के ब्लड के अंदर क्या तत्व है ऐसा, गाय के अंदर क्या ऐसा तत्व है, और गाय के दूध में ऐसा येल्लोपन क्यों आ रहा है कि जिसके कारण उसको सोने का अंश दिख रहा है क्या। अब वो गाय का दूध, उसके दूध का दही बनाओ, दही की छाछ बनाओ, छाछ बना के मक्खन बनाओ, मक्खन बना के तपाओ, तब घी। अरे तो दूध तो सफ़ेद था तो घी पीला क्यों दिख रहा है। अब वो जो है 20 बरस के बाद वही युवक रिसर्च करके इतनी डिटेल में जा रहा है, लेकिन वही 5 बरस का था तब उसको मम्मी जो है काऊ दिखा करके, 2 सींग बता करके, पूंछ बता कर, 4 लेग्स बता कर बोलती थी ये काऊ है, ये काऊ है, ये काऊ। तो पहले दिन का नॉलेज का परसेंटेज कितना था। अब 20 साल के बाद उसने जब काऊ के ऊपर पीएचडी की है तो उसके परसेंटेज ज्ञान के कितने बढ़ गए। ये तो मैं श्रुत ज्ञान का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वैसे अवधि ज्ञान के अंदर जो वर्धमान है उसमें परसेंटेज ज़्यादा दिखाई देते हैं और धीरे धीरे उसके परसेंटेज बढ़ते जाते हैं। कितना था कितना हो गया, कितना था कितना हो गया, कितना था कितना हो गया, ये बढ़ता जा रहा है साहब। ऐसे भी लोग होते हैं। तो अवधि ज्ञान का ये प्रकार भी है। अब आप ये देखिए कि बिल्कुल ये जो है इससे अपोजिट चलेगा। ये अपोजिट के अंदर क्या है, इसका प्रकार जो है ये हीयमान प्रकार है। आ रहा है ख्याल में आपको। ये जो है हीयमान पहले हम नाम देते हैं। हीयमान का मतलब क्या है, जब हुआ था तब 100% था यहाँ पर, अब वो घट करके 80 हुआ, फिर वापस 60 हुआ, फिर वापस कम होता गया। अब कम होता गया, शायद लास्ट में आते आते अब 10% भी रहे कि नहीं, अब कल 5% हो जाए, कल कितना घट जाए। ये बात अब घटता जा रहा है ना, ये देखिए आप। अब इसके ऊपर जो है प्रमाण घटते घटते क्यों घटता जा रहा है, कैसे घटता जा रहा है, ये रेगुलर बढ़ता जा रहा है। ये प्रकार अलग है। अब इसके अंदर आपको ये देखना है कि ये इसके परसेंटेज बढ़ते जा रहे हैं और ये इसका अपोजिट है कि होने के बाद से घटते जा रहे हैं। अब क्यों घट रहे हैं, क्या कारण है। अब उसके लाइफ में राग द्वेष क्लेश कसाय जो वापस नए कर्म बंधा रहे हैं ना, तो वो कल इतने अगर कर्म बंधाते जाए तो ये तो घटते घटते कल चला भी जाएगा, नष्ट भी हो जाएगा। हाँ तो होता है ऐसा, कोई ना तो नहीं है इसके अंदर। जैसे आवरणीय कर्म की निद्रा होगी तो बढ़ेगा, फिर आवरणीय कर्म की मात्रा बढ़ जाएगी तो ये गुण घटता जाएगा। बस इतना सा हिसाब ध्यान में रखना है आपको। इसका भी नाम दे दिया, इसका भी नाम दे दिया, ये घटने वाला है। अब वो आपको, अब जीव को देखना है ना अपने आप में। अब ये इसको समझना है, ये वाला। अगर ये मान यहाँ पर है तो जब हुआ था तब इतना था सामने, जब अवधि ज्ञान हुआ था उस समय इसके परसेंटेज काफी ज्यादा थे, लेकिन ये होने के बाद अब इस पर फिर वापस जो है ये आवरण आता जाएगा तो ये ढकता जाएगा। ये आवरण आया, ये ढक गया तो ये कम हो गया। अब ये और कम होता जाएगा, और कम होता जाएगा, और कम होता जाएगा। अब क्या मालूम कितना बचेगा कितना रहेगा। अगर वो कर्म बांधता है तो क्या करेंगे सोचिए। प्रवृत्ति ऐसी है, राग द्वेष कसाय आदि की क्लेश कसाय का जीवन ऐसा बनाया हुआ है, तो हुआ हुआ ज्ञान भी चला जाता है, होता भी है घटता भी है। ये वाला बढ़ता जाएगा।
ये बढ़ते बढ़ते इसके परसेंटेज जब बढ़ेंगे तब ये 10 में से जो है आगे बढ़कर 100% भी हो जाए। ये है वर्धमान प्रकार का है, इसके परसेंटेज बढ़ रहे हैं सर। आज आप चले जाओ, आज अगर आप वहाँ पर कहाँ, अब महाविद्य क्षेत्र में चले जाइए, आप महाविद्य क्षेत्र में जा कर के आपको सैकड़ों अवधि ज्ञानी मिल जाएंगे, बहुत बड़ी संख्या में मिल सकते हैं। अरे भाई, सिमंदर स्वामी के संघ में 10 लाख जब केवल ज्ञानी है, तो आप ये सोचिए ना, अवधि ज्ञानी मनोपर ज्ञानी 50 लाख भी हो सकते हैं, 1 करोड़ भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रदेश इतना बड़ा है, जनसंख्या इतनी बड़ी है, और रोज हजारों की दीक्षाएं जहाँ पर होती हो, बड़े उत्तम चारित्र पात्र आत्मा होते हैं, बड़े उत्तम आराधना करने वाले होते हैं, तो जिसके ऊपर से जो आवरणीय कर्म क्षय हो गया, उतने प्रमाण में उनको अवधि ज्ञान हो जाता है। अब बाद में अवधि ज्ञान हो गया तो वो अवधि ज्ञान भी आत्मा के एक विभाग में है, और दूसरे विभाग में राग द्वेष कसाय भी पड़े हुए। अगर वो वापस राग द्वेष कसाय करेंगे, फिर कर्म बंद होना संभव है, तो हुआ है वो भी चला जाएगा सर। ये तो हमारे में आज भी तो हम देख रहे हैं ना, मति ज्ञान होता है वो भी घट जाता है, श्रुत ज्ञान शास्त्रों का ज्ञान होता है वो भी घट जाता है। बच्चे थे तब लोग दादा दादी और मम्मी और सब प्रशंसा करते थे, इसकी तो इतनी बुद्धि है, अरे इसकी तो इतनी बुद्धि है, ये इसके पापा से भी 10 गुनी बुद्धि है, उसके दादा से 10 गुनी बुद्धि है साहब। छोटे से वो पिंटू के लिए 4 बरस का पिंटू और बोलते थे इसकी तो इतनी बुद्धि है, इसको तो दादाजी से 10 गुनी बुद्धि है, इसके पापा से 10 गुनी बुद्धि है। अब वही बेटा जब 10 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, अब क्या करना, मम्मी लेके घूम रही है, महाराज साहब कुछ इसको ब्लड दवाई दो ना, इसकी मेमोरी कम हो गई है, इसको याद नहीं रहता है, ये थ्रू आउट अपने कैरियर में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया था, बोर्ड में आके फेल हो गया, ये क्या हो गया है इसको, ये सीए कर रहा है, ये सीए करते टाइम 3 बार फेल हो गया साहब, और ये तो थ्रू आउट लाइफ में कभी फेल नहीं हुआ था, अभी क्या हो गया है। फिर वो लेडीज़ नेचर महिलाएं, नहीं बाबूजी इसको किसी की नज़र लग गई, अब किसी के कुछ नज़र लग गई, वो ऐसा तैसा सब बोलने लग जाते हैं साहब। और महिलाएं जब घर में बात सिखा देती है तो पुरुष भी उसी कैसेट को बजाने लग जाते हैं साहब। ये तकलीफ है, पता ही नहीं चल रहा है क्यों ऐसा हो गया। यहाँ पर जैसे मति श्रुत के अंदर हम देख रहे हैं, अरे भाई साहब श्रुत ज्ञान है ना, शास्त्रों का ज्ञान है, पुस्तकों का ज्ञान है, ग्रंथों का ज्ञान है, अभ्यास किया हुआ ज्ञान है। आप थोड़ा सा रिवीजन कर लो, फिर वापस बढ़ जाएगा आपका। आप रिवीजन छोड़ दोगे है वो भी भूल जाएंगे आप। तो ये तो ज्ञान की क्लासें चल रही है ना, ये ज्ञान के विषय हैं। आज 2 साल बीत रहे हैं, आप 2 साल से या कोई 1.5 साल से, कोई 1 साल से, कोई 6 महीने से, कब से कौन सुन रहे हो, कब से कितने सुन रहे हो। अब अगर खाली आप क्लास ओपन करो, बैठो, सुन लो, और फिर वापस कभी लिखो ही नहीं, कभी वापस रिकॉर्ड देखो ही नहीं, कभी सुनो ही नहीं, तो वो तो पुराना तो भूलता जाएंगे। फिर क्या कहेंगे आप, नहीं मेमोरी घट गई क्या, दवाई लेने जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब दवाई दो ना। ये महाराज इतना पढ़ाते हैं ना, इतना दिमाग में से भूल जाता है। मैं पढ़ता हूँ तब तो मुझे सब समझ में आता है, पढ़ता हूँ तब तो बहुत धन में समझ, बाद में तो भूल जाता हूँ। महाराज इतना हाई लेवल का है, वो क्या द्रव्यानुयोग है ना, वो पदार्थ विज्ञान है ना, द्रव्य गुण पर्याय है ना, वो है। नहीं वो तो कुछ मेरे सब ऊपर ही जाता है, दिमाग में ही नहीं बैठता। अरे मैं 10 बार प्रयत्न कर रहा हूँ और कह रही मैं समझाने की कोशिश कर लूँ। मुझे लगा तब मैंने लास्ट में कहा कि नहीं अब ये सैदवाद और नयवाद की भाषा आ गई है, बहुत कठिन है, तो जाने दो, छोड़ दो। तो जरा इन्होंने, नवीन भाई ने कहा नहीं 2-3 क्लास और ले लो साहब। अब वापिस उनका योगी बहन का कहना है नहीं 2-3 क्लास के अंदर ये तो समझा ही दो, सैदवाद का नयवाद का क्या डिफरेंस कितना है।
अब कोई कैसे, मैंने कहा चलो भाई और लो तो 4 क्लास ले लेंगे। लेकिन ये है कि जब ये विषय इस प्रकार के थोड़े कठिन विषय हैं और फिर आप उसको एक बार भी अभ्यास ना करो, एक बार भी वापस पुराने के रिकॉर्ड सुनेंगे नहीं आप। ये तो बहुत फ़ायदा अच्छा है कि इस साधनों के द्वारा आपको वापस सुनने को तो मिल जाएगा। सब वापस जो है इतने वीडियो सारे रख करके सुरक्षित रख करके कोशिश कर रहे हैं। सब कितने हो गए मेरे को तो मालूम ही नहीं है, 800 900 1000 हो जाएंगे कल तो। आप भी अमन जी क्लास नंबर बोलते जाना सबके, ये कौन सी क्लास है, कितने नंबर की क्लास है बोलते जाना तो ख्याल आएगा, समझे। तो ये जो है ये सब चल रहा है, बन रहा है, हो रहा है। अब मैं तो कोई रट के तो नहीं आ सकता हूँ सब, मैं तो याद करके नहीं आता हूँ। मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि मैं भूल गया भूल गया भूल गया। मेरे को तो अंतःस्फुरना से चिंतन मनन से जो जितना क्लैरिफिकेशन कर सकूँ, जितना सरल कर सकूँ, जितना आपको समझा सकूँ, फिर आपके प्रश्नों का भी सेटिस्फेक्शन देना तो करता हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं इसलिए आपको रिक्वेस्ट करता हूँ चोरडिया जी कि बार बार उन क्लासों को खोल के फिर पढ़ना सा, फिर थोड़ी स्टडी करना। अभी गंधर्वाद के अंदर तो एक आत्मा के बारे में 7 महीने 8 महीने हो गए। जरूर महाराज, जरूर जरूर जो है क्या किस तरीके से, किस लॉजिक से, किस तरीके से, कितने तरीके से आत्मा के बारे में हमने कितना समझा है। अब उसकी सारी पुस्तक जब बनलाएगी, लिख करके तैयार करेंगे, पुस्तक बनेगी तब की बात तब है। तो सारे मीडिया आपको तैयार है, प्रिंट मीडिया में भी पुस्तक हो जाएगी। कल जो है आपको रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है यूट्यूब पर। आपकी अनुकूलता हो तो झूम में आइए, नहीं अनुकूलता है तो आप जो है यूट्यूब पर से सुन लीजिए। ये सारी व्यवस्था तो हो रही है ना, मिल रहा है। कितनी बड़ी विशेषता है सर। बहुत 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 महाराज। और ज़्यादा तरीके से पुस्तकें तो है ये। अब पुस्तकों में कितने प्रमाण में कौन ना, तो मैं तो थोड़ा बोलता हूँ, समझाता हूँ, रिपीटेशन भी कर लेता हूँ, पुराना थोड़ा सा रिवीजन करने के लिए जोड़ देता हूँ। ये समरी भी दे रहे हैं, समरी भी इसलिए दे रहे हैं कि जो पुरानी क्लास से कंटिन्यूटी आपकी जुड़ जाए, आपको थोड़ा सा मेमोरी में ख्याल आ जाए। नहीं तो कोई आवश्यकता ही नहीं है सर। लेकिन सबका जो है ना, कभी कोई आते हैं नहीं आते हैं, तो अनुसंधान जोड़ना चाहिए, रिलेशन। पिछली क्लास में हम कहाँ तक थे, क्या समझा था, क्या सीखा था, एक थोड़ी सी आपको आउटलाइन दे देते हैं तो आपको कनेक्टिविटी जुड़ जाती है सर। नहीं तो बहुत कम लोग प्रयत्न, मेरे मतलब होमवर्क करके आने वाले तो बहुत कम है। पिछली क्लास का होमवर्क करके और विषय को दिमाग में फ्रेश करके फिर आने वाले बहुत कम है। और वो भी क्या है, गैप पड़ जाता है ना। एक सब्जेक्ट की एक वीक के अंदर अल्टरनेटिव चल रहा है तो 2-2 क्लास चल रही है, तो 8 ही क्लास हो पा रही है सर। एक महीने की तो 8 ही होगी ना, वीक के अंदर 2 होगी, तो एक वीक में फिर दूसरे सब्जेक्ट, फिर तीसरे सब्जेक्ट, फिर चौथे सब्जेक्ट। अभी तो आप और भी बोल रहे हैं, और भी सीरीज चालू करने के लिए बोल रहे हैं। बिल्कुल महाराज, बिल्कुल। लेकिन आप अपना भी ध्यान रखिए। मैं तो सीरीज चालू कर लूँगा, मैं तो और भी चला लूँगा, मुझे तो समझाना है, लेकिन आपको सीखना है, समझना भी है, और समझने के साथ आपको सीखना है। आप जब तक लिखेंगे नहीं, होमवर्क करेंगे नहीं, पिछला देखेंगे नहीं, रिवीजन नहीं करेंगे, तो फिर आपके लिए भी चला जाएगा हाथ से। और ये बिल्कुल प्राइमरी लेवल का नहीं है, मैं थोड़ा प्राइमरी लेवल से आपको और ऊपर लेवल ले जा करके समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मेरी तरफ से। तो ये मति श्रुत में जैसे होता है, ऐसा अवधि ज्ञान अवधि दर्शन में नहीं है। यहाँ अवधि ज्ञान अवधि दर्शन ये कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं दे रहा है आपको। किसी को अवधि ज्ञान हो गया मतलब उसको पढ़ने की जरूरी नहीं है, उसको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, ऐसा मत समझ लेना। तो पढ़ना, सीखना, लिखना, करना वो तो मति श्रुत में ही होने वाला है। इसलिए थ्रू आउट लाइफ, पूरी जिंदगी तक व्यवहार जो चलता है वो मति श्रुत ज्ञान से चलता है। भले ही अवधि ज्ञान हो भी जाए तो भी लाइफ लॉन्ग आपके अवधि ज्ञान से व्यवहार नहीं चलेगा। ये तो कभी कभार की चीज है। कभी कभी के अंदर आप बैठ गए और बोलो चलो मेरे पास है ना तो देख लेता हूँ अवधि ज्ञान से, हम
चलो चलो, पहले देवलोक में क्या हो रहा है, पहले देवलोक में, दूसरे देवलोक में क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, आपने यहाँ से देख लिया, जान लिया, वो आपके व्यवहार में तो काम नहीं आएगा ना। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एक दूसरे के साथ जो व्यवहार करना है उसमें वो काम नहीं आ रहा है। आपको जानने से पता चल गया कि हाँ देखो, मैं यहाँ बैठे अवधिक ज्ञान से देवलोक देख रहा हूँ, ख्याल आएगा। अब वो हो जाए तो की बात है, नहीं तो नहीं साहब, नहीं तो ख्याल ही नहीं आएगा। आपको कैसे, मीना जी, कैन यू सी एवरी डे व्हाट इज हैपनिंग इन द व्हाइट हाउस, व्हाट द बाइडन इज डूइंग or what the another person is doing? You see, can you see every day? So if suppose you will be in the White House, but what type of satisfaction you will get? Right. Is it that usable or not? You see, तो वो आपके लिए No. नहीं है। उनके घर में बाइडन अपने घर में क्या कर रहा है, क्या चल रहा है उसके साथ में, उसकी लाइफ से आपको देख लिया, जान लिया। हाँ साहब, उसके बेटे का जो है एक्सीडेंट हो गया था या मर गया था, अभी नहीं है, सेकंड टाइप की वाइफ है कि थर्ड टाइम की वाइफ है, क्या फायदा है, आपको क्या लेना देना है। जब आपको उसका काम नहीं, उपयोग नहीं है, निरर्थक राग द्वेष करेंगे, कर्म बांधेंगे, तो वापिस ये वर्तमान के जगह हीयमान हो जाएगा। हीयमान हो जाएगा तो जितना हुआ था वो भी चला जाएगा सब। ख्याल आया? मैं एक बात तो कह दूं चोरडिया जी, आपको ध्यान रखना, मैं पहले नहीं कही है लेकिन एक बार कह देता हूँ। एक बार कोई साधु मुनि महाराज थे, उनको तो अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन हो गया, तो उन्होंने सोचा लाओ मैं देखता हूँ क्या देवलोक में क्या चल रहा है। तो भाई साहब, इंद्र महाराज अपनी रानी को मना रहे थे। अब मनाना रूठना तो संसार में चलता है कि नहीं चलता है आपके यहाँ पर? क्रांति भाई बोलो, तमारा घरे थी जरा नाराज थी जाए तो मनावा पड़े कि नहीं? तो जब साधु महाराज ने देखा कि इंद्र महाराज अपनी पत्नी उर्वशी, रंभा, जो बड़ी रानियां हैं, उनको मना रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। अब ये साधु महाराज को देखा, उनको भी हंसना आया कि ये क्या नाटक है, कैसा है। तो वो अपने हंसने में, राग द्वेष में गए, उनका अवधि ज्ञान खत्म हो गया, जो हुआ था वो भी समाप्त हो गया। अब वो वापिस गए, फिर वापिस गोत्री जाकर आए, विहार करके आए, वापिस आए, बोले अभी क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, अभी क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, अभी क्यों नहीं जानने में आ रहा है, अभी कुछ भी ख्याल नहीं आ रहा है। लेकिन अब वो चला गया तो वो पछताने लगे, अरे मैं क्या करूं, वापिस आ जाए, मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या लगेगा। तो ऐसा होता है चोरडिया जी, मैंने रेड सिग्नल आपको बता दिया है, ये ध्यान रख लेना। कल आपको हो जाए ना, फिजूल में देखने जाओगे दुनिया भर में, अरे भाई जो आपके घर में है वो पूरी दुनिया में, जो आपके घर में संसार के अंदर, संसार में जो क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष है, तो वो पूरी दुनिया में चल रहा है। तो दुनिया में दूसरों के घर चल रहा है, वो हमारे घर चल रहा है, जो हमारे घर में चल रहा है वो दूसरे दुनिया में चल रहा है। क्या फर्क है भाई साहब, कहाँ देखने जाना है? ये तकलीफ होती है दूसरों का देखने जाने में, हमारा खुद का खो बैठते हैं कई बार। ये ऐसा है हीयमान। आ गई बात समझ में? एक बढ़ता है, एक घटता है। क्यों घटता है, एक क्यों बढ़ता है? प्रकार अलग अलग है, क्वालिटी अलग अलग है। अब आपको कौन सा प्राप्त करना है, आपको कैसा प्राप्त करना है, वो आपके ऊपर आधार है। यहाँ तो शास्त्र में तो प्रकार बता देंगे, शास्त्रों में तो अलग अलग प्रकार के सब अवधि ज्ञान वगैरह हैं। अब ये पढ़ गए साहब, अब इसके बाद में और भी अलग अलग प्रकार के हैं, तो वो किस प्रकार के हैं अवधि ज्ञान? अलग अलग तरीके हो गए। बोलिए मीना जी, कैन यू एक्सप्लेन और द फोर जो है? The first one is anugami, and its opposite is anunagami. The second one is vardhaman avdignan, and its opposite is hiyaman avdignan. What is meaning of that?
In Anunagami, it's restricted to space. It goes wherever it's limited, and it's limited to certain area. Yes. And in Anunagami, it can go away also, even the limited one, if you move from certain space. In Vardhaman, it's an increasing fold. If you start, let's say, with 10 to 20%, it keeps on increasing with your karma's nirjara. It keeps on increasing. With Hiyaman, it keeps on decreasing just in the opposite way when you keep on increasing your karma. વેરી ગુડ. બોલો યાર નવીનભાઈ, બોલો. સમજાઈ ગયું? હાજી મેં ટ્રાય કરીશ. અનુગામી એટલે સાથે આવે છે. 500 માઇલનું હોય એટલા સુધીનો તો ત્યાં સુધી જઈ શકે, એનાથી આગળ નહીં. એ જ અનુગામ કરે. અનુગામી એટલે પછી આગળ નથી આવતું, એકમાંથી બીજા ભાવમાં કે રીતે આવતું નથી આગળ. બોલવાનું એક એરિયા છોડીને બીજા એરિયામાં જાય, ક્ષેત્ર બીજા નથી આવતું. આને કોઈ 500 કે 1000 ની સાથે સંબંધ નથી. 500 યોજન કે 1000 સાથે કોઈ સંબંધ નથી. એને જ્યાં જાય ત્યાં સાથે નો સાથે રહે. રાઈટ. અને વર્ધમાનમાં વધતું જાય છે, એટલે આત્માની જેમ શુદ્ધિ થતી જાય એમ વધતું જાય. અને હિયમાનમાં આત્માની જેમ અશુદ્ધિ કે રાગદ્વેષ વધે તેમ ઘટતું જાય છે. बराबर. बस अब ये जो प्रकार आप समझ गए, अवधि ज्ञान के साथ में साइमल्टेनियसली अवधि दर्शन चल रहा है. साइमल्टेनियसली मतलब क्या? जस्ट लाइक द ट्रैक, रेलवे ट्रैक के अंदर एक ट्रैक लेफ्ट का चल रहा है तो राइट का भी साथ में चल रहा है. क्योंकि अवधि ज्ञान में, अवधि दर्शन में देखना होगा, अवधि ज्ञान में जानना होगा. जानने के अंदर यू आर नोइंग इन मोर डिटेल फॉर्म, देखने के अंदर यहाँ से बैठे हुए दिखाई दिया आपको. तो उसकी जो लिमिटेशंस हैं, जितने प्रमाण में जहाँ तक जो दिख रहा है वो वहाँ पर वो बरोबर. अब फिर उसमें क्या है कि भाई अवधि ज्ञानी 1000 हो, लेकिन सबकी क्वालिटी एक तरह की होती है क्या? देर आर द डिफरेंट क्वालिटीज. जैसे मति श्रुत के अंदर भी हमारी डिफरेंट क्वालिटीज है, वैसे उसमें भी है. क्लैरिटी ऑफ द विजन, क्लैरिटी ऑफ द नॉलेज. अब इसकी क्लैरिटी कितनी रहेगी, इसकी कितनी रहेगी, वियमान की कितनी रहेगी, अनुगामी की कितनी रहेगी, वर्तमान की कितनी रहेगी साहब. क्योंकि दोनों तीनों अवधि ज्ञानी बैठे हैं. पब्लिक आई, दूसरे भी आए, तीसरे भी आए, आकर के यमन वालों को पूछा, फिर वर्धमान वालों को पूछा. यमन वालों ने बरोबर परफेक्ट उत्तर नहीं दिया, उनको इतना ही ख्याल आया. तो फिर वो जाकर के वर्धमान वाले को पूछेंगे तो वो क्लैरिटी बरोबर अच्छी बताएंगे साहब. ये फर्क पड़ने ही वाला है. ख्याल है. अब किसको कितने प्रमाण में होता है, ये सबके साथ में फर्क पड़ना है. लेकिन ये क्या है, पहले मैंने क्या कहा था, आँख नाक कान खोलने की जरूर नहीं है. आप अपने कमरे में यहाँ बैठे हो और आपको पहले देवलोक तक दिख रहा है, या मनुष्य क्षेत्र में 2.5 द्वीप समुद्र तक दिख रहा है, या यहाँ बैठे भरत क्षेत्र में से महाविद्य में बैठे सिमंदर स्वामी को आप देख रहे हो, जान रहे हो. ये यहाँ पर हमारे साथ में अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन के अंदर ऐसा हो सकता है. आ रहा है ख्याल में आपको? तो ये मैंने अभी किया है. अभी 2 और बाकी है, नेक्स्ट क्लास में कर लेता हूँ. बोलिए साहब, आप किसको प्रश्न पूछना है पूछिए. बोलिए. साहब, जिसको अवधि ज्ञान होता है उसका मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान क्लियर होता है, या उसके भी आवरणीय कर्म रहते हैं? नहीं, उसके भी परसेंटेज रहेंगे. अपने मति ज्ञानावरणीय कर्म, श्रुतक ज्ञानावरणीय कर्म वो अलग विभाग में पड़े हैं, उससे इसको कोई लेना देना नहीं है. अवधि ज्ञान से मति ज्ञान में कोई परसेंटेज बढ़ जाए, श्रुतक ज्ञान में बढ़ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है. क्या है? तो वो आपके साथ वो इंद्रियों के ज्ञान है ना. तो अब यही आत्मा का ये जो स्वरूप है, अब ये यहाँ पर जो है ये मति ज्ञान है, अब ये श्रुतक ज्ञान है. अब इधर अनुगामी हुआ कि अननुगामी, यहाँ ये अवधि ज्ञान है.
इनका विषय अलग हो गया, इनका विषय अलग हो गया। इसका मेमोरी का विषय है, ये इंटेलेक्चुअल लेवल का विषय है, ये बता रहा है आपको याद करके, ये इतनी बुद्धि चला रहा है, इंटेलेक्ट से समझ लेगा। और अवधिक ज्ञान मतलब अंतर से दूसरे लंबे अंतर तक देखना जानना, वो हो रहा है बस, बाकी उससे कुछ नहीं है। ये देखिए ना, अभी एक चल रहा है आपके सामने, ये झूम चल रहा है, बरोबर है। आप कहाँ बैठे हैं कांति भाई? कैलिफोर्निया में बैठे हैं। आप सुनीता जी कहाँ बैठी हुई हैं? प्रीति जी आप कहाँ बैठे हुए हैं? इलाबेन जी ह्यूस्टन में बैठे हुए हैं। अब कोई कहाँ, कोई कहाँ, कोई कहाँ है। अब ये हो गया सब कौन सा दर्शन, ये कौन सा है? झूम दर्शन। अब ये आपको एक माध्यम से झूम दर्शन हुआ है, फिर ये मत बोलना आत्मा के कर्म का क्षय हो गया, ये साधन है। अब इसमें किसको कितनी क्लैरिटी से क्या दिख रहा है? अब मैं कांति भाई को देख करके मेरी मेमोरी ओपन खोलूं तो भी मेरे को तो इस लाइफ में तो कहीं मिले ही नहीं है, तो मेरी मेमोरी में है ही नहीं कांति भाई। मैं यहाँ बैठे झूम ज्ञान से उनको देख रहा हूँ बस। तो वैसे ही अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन जो है वो एक लिमिट तक का देख लो, जान लो, वहां तक की बात अलग है। मति ज्ञान तो डे टू डे मेमोरी में तो काम आएगा ही आएगा साहब, इसको तो ध्यान में रखना ही है। नहीं तो अवधि ज्ञान हो गया, अब वो रसोई बनाने जाए तो बोले दूध में शक्कर के बजाय नमक डाल दूं और दाल के अंदर नमक की जगह शक्कर डाल दूं, तो वो फिर झगड़ा होगा ना, फिर क्या फायदा होगा। फिर ये श्रुत ज्ञान वो हमारे, अच्छा मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो ये आपके आंख नाक कान इंद्रियों से होने वाले, मति ज्ञान तो पांचों इंद्रियों से होने वाला है। और अवधि ज्ञान को तो आंख नाक कान की जरूरी नहीं है, वो तो डायरेक्ट आत्मा से देख रहा है ना, उसको आंख नाक कान की कोई इंद्रियों की जरूरी नहीं है सर, ये फर्क है। हाँ जी बोलिए चोरडिया जी, क्या पूछना है? हाँ महाराज साहब, आपने फरमाया कि कोई को अवधि ज्ञान हो जाता है, वो देवगति में देखता है और देखता है तो उसका अवधि ज्ञान चला भी जाता है। तो महाराज फिर अवधि ज्ञान होने से फायदा क्या महाराज, यूटिलिटी क्या है इसकी? बस आपने देख लिया ना, आपने ये देखा कि आपके पिताजी कहाँ गए, किस देवलोक में गए हैं, आपने देख लिया, जान लिया, ये फायदा हो गया। लेकिन अब आपने राग द्वेष ज्यादा किया तो वो हुआ था वो भी चला गया, अब वो दोबारा वापस आपको ध्यान में ही नहीं आ रहा है सर। अब फिर से वापस आप उसी जगह पर पहुंचो, जाओ, देखो, जानो, लेकिन अब वो वापस नहीं आ रहा है। फायदा आपको वो नहीं रहा, आपको तो जो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का शास्त्र का ज्ञान समझकर उपयोग करके अपने राग द्वेष कसाय को घटाएंगे, वो फायदा है। लेकिन दुनिया में जो प्रकार है वो तो आप समझ लो, उससे तो आपको ख्याल आ जाएगा। आचार्य जी बोलिए। महाराज साहब, तो इसमें ज्ञान में भी आप बताए द मेन रीजन इज राग द्वेष क्लेश कसाय, तो अगर वो अपन मौन या कर्म श्रेय करने का प्रयास करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ज्ञानावर्ण्य और दर्शनावर्य कर्म भी श्रेय होंगे ही होंगे, थोड़े परसेंट, लेकिन आप जिसको फोकस कर रहे हैं ना वो पर्टिकुलर होंगे। इफ यू आर टेकिंग द फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी बट योर फोकस इज ऑन व्हाट, द सब्जेक्ट। हाँ, तो जिस पर, तो आप जब मोहनीय कर्म की प्रकृतियों का क्षय करेंगे तो उस पर फोकस करिए, तो वो क्रोध मान माया लोभ आपके कसाय मोहनीय की कर्म प्रकृतियां क्षय हो जाए, वो आत्मा के संतान नम्रता गुणों को बढ़ा दे, वो फायदा होना है ना आपको। आपको इससे कोई ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी या इससे कोई मोहनीय कर्म कोई क्षय हो जाए अवधि ज्ञान से, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने कॉर्नर में अवधि ज्ञान पड़ा है, जब उपयोग करेंगे, देखेंगे, जानेंगे, तब हो जाएगा। बाकी कसाय मोहनीय तो पड़ा है अंदर, मोहनीय कर्म की प्रकृतियां पड़ी हुई, अब उसको कंट्रोल करना आपके हाथ में, आप कैसे करते हो वो आपको देखना है। हाँ जी मीना बहन बोलिए। Yeah, when they say, the Dev comes with because they are Vaikriya, they use someone else's medium to arrive, and at what Avdignan is that? They give their presence through somebody else's medium, and they give darshan as Dev. What Avdignan is that? No,
if you are looking or they are looking, you see. If they are in the heaven, they have that Avdi Jnana and Avdi Darshan everywhere at the time. So they can see, they can look. But when the people, human being, they will get Avdi Jnana or Avdi Darshan, they can see them. This only to see, only to know about that Avdi Jnana benefit is only this. No, but what if you experience that? So, but they. You will get satisfaction. Yes, I am looking clearly. See, here in the Zoom, some of the person, those who are not opening their windows, I can't see them. But some of the person, those who are opening the window, I can see that, yes, she is she, he is he, like this. I can take the name also, I can just call them, you see, or I can ask the question, or I can give the answer. But those who are not opening their windows, you see, how it is not possible for me to talk with him. तो एक ही स्क्रीन के ऊपर जो जितने आते हैं, बस उनके साथ बात होती है. Same like that. Avdi Jnana, Avdi Darshan, if you have that knowledge and darshan, you can see from here. You are in your home. From your home, you can see the 1000 yojan or 1 lakh yojan in a distance also. That is Avdi Jnana and Avdi Darshan. Finish. Bas. But some of the person, those who are using the good use of that, मुझे देवलोक में यहाँ से जो वहाँ के मंदिर है वहाँ के दर्शन करने हैं, वहाँ के जिन प्रतिमा जी के करने हैं, मुझे यहाँ से महाविद्या में सिमंदर स्वामी के करने हैं. That will be beneficial for you. But some of the person you are using the good way, some of the person are in the bad use also. तो वो चला भी जाएगा, नष्ट भी हो जाएगा. क्या करेंगे फिर? महाराज साहब, अवधि ज्ञान प्राप्त करने के लिए करना क्या है? जैसे श्रुत गान के लिए तो हम शास्त्र पढ़ते हैं. तो बरोबर अवधि ज्ञान के लिए भी निजरा करना है, कर्म निजरा. ज्ञान दर्शन वर्णीय कर्म की निजरा होगी तो उसी के प्रकार है, उसमें से प्रकट होगा. हाँ, बोलो नवीन भाई. हाँ महाराज साहब, जो ये जो पहला जो है अनुगामी और अननुगामी, ये स्पेस और क्षेत्र और टाइम पे ही डिपेंड है. हाँ जी. अच्छा, तो और दूसरा ही सवाल ये है कि ये जो भी अवधि ज्ञान है वो एक धारणा मुताबिक हो जाता है कि जो आपने इमेजिन किया वो हो गया. नहीं, आप ये मत बोलिए. नॉट टू इमेजिन नथिंग एट ऑल. कोई धारणा नहीं. धारणा मति ज्ञान में है. यहाँ से क्लियर कट आपको दिखाई देगा. पहले देवलोक तक आप जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे, बरोबर आपको आएगा. नो इमेजिनेशन, नो धारणा, नथिंग. नॉट टू इमेजिन इट. आप अवधि ज्ञान से कल बोलो मेरे को आत्मा दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी. लेकिन महाविद्या में सिमंदर स्वामी है, वो आ रहे हैं, विहार कर रहे हैं, चल रहे हैं. इतने देवता साथ में है, इतने लोग पब्लिक साथ में, इतना किलोमीटर चल रहे हैं, आपको यहाँ बैठे दिखाई देंगे. और फिर भगवान समावसन में प्रवेश कर रहे हैं, इतनी पब्लिक है, भगवान देशना दे रहे हैं. आपको बिल्कुल यहाँ से देखेंगे और आप जानेंगे कि ये हो रहा है. दिस इज हैपनिंग. और वर्तमान और हीमान में मैं देख रहा हूँ कि बढ़ता है और वहाँ घटता है. हाँ जी, ये क्वालिटी ऐसी है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. ये क्वालिटी इस टाइप की है, इसलिए इसका हमने अलग से. संसार में अनंत जीव हैं, मनुष्यों में भी लोग लाखों करोड़ों हैं. किसको कैसा हो, किसको कैसा हो, किसको कैसा हो. आप देखिए, आटा तो एक ही है. किसी के घर में रोटी बनती है, किसी के घर में पराठे बनते हैं, किसी के घर में पोते या थेपला बनता है, किसी के घर में खाकरा बनता है. अब वैसे अपने अपने हिसाब से लोग कर रहे हैं. तो देखेंगे यहाँ पर पता चलेगा सब. बोलो महाराज साहब, हमारा प्रश्न ये था कि मति और श्रुत ज्ञान में जो ज्ञान होता है और ऐसी कोई वस्तु जो हम नहीं जानते हैं वो अवधि ज्ञान में जानी जा सकती है. हाँ बिल्कुल. अवधि ज्ञान दर्शन में जो जानी जा सकेगी. आपको जो मेमोराइज किया और मेमोरी में आपने देखा कि भाई मैं लास्ट टाइम जो है नॉर्वे गया था, तो वहाँ पर क्या था मैं भूल गया साहब. अब बोलो आप अवधि दर्शन का उपयोग कर लो. अभी नॉर्वे वापस देख लो, अभी साउथ पोल देख लो, अभी नॉर्थ पोल देख लो, तो आपको मेमोराइज वापस पुरानी मेमोरी तो आपकी है ही. अवधि ज्ञान दर्शन भी साथ में है, तो पुराने को वापस आप री मेमोरी करके देख लो. पर कोई मेमोरी में कोई नई बिल्कुल
समथिंग न्यू विच वी डोंट नो अबाउट, ऐसी वस्तु अवधि ज्ञान से देखी तो उसको समझ में आ जाएगी। हाँ बिल्कुल यहाँ आएगी। पर हाँ जी अच्छा, बिल्कुल, हाँ जरूर वाह, आएगी। हाँ थैंक यू। बरोबर છે, તમે હવે કરી લો એટલે પછી ખ્યાલ આવે। हाँ, बोलिए कुंजल बहन। सर जी मथेर वंदन, ये सम्यक्त्व के पहले या बाद ऐसा कुछ रिलेशन है इसमें? हाँ वो है, नरक के अंदर जैसे विभंग अवधि ज्ञान होता है वैसा वहाँ पर है, लेकिन अब देवलोक के अंदर तो फैसिलिटी है ना, तो वहाँ सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का कोई संबंध ही नहीं है। नहीं, मनुष्य का भी हम कर रहे हो तो मनुष्य का ही कर रहे हैं ना। मनुष्य की बात कर रहे हैं तो मनुष्य के अंदर भी सम्यक्त्व को ही हो ऐसा कोई संबंध नहीं है, मिथ्यात्व को भी होता है, किसी को भी हो सकता है। नॉट ओनली जैन्स, आइदर दे में भी जैनेतर, कोई भी आत्मा का गुण है ना, और इसमें सम्यक दर्शन और मिथ्यात्व से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो भी प्राप्त कर ले, कल किसी भी समाज का है, कल किसी भी लोग धर्म का है, कोई है, अगर उसके आवरणीय कर्म का क्षय उपशम होता है तो वो अच्छी तरह से जान सकेंगे, समझ सकेंगे, उसके साथ है। और अगर पॉजिटिव हुआ तो श्रद्धा बढ़ गई तो सम्यक तो आ भी सकता है इससे। इससे नहीं, इसका लेना देना नहीं है, इसके साथ मत जोड़िए आप। अवधि ज्ञान दर्शन होने के बाद जो उसका सही सदुपयोग करे, आपके सम्यक दर्शन में देव गुरु धर्म तत्व व्यवस्था यही तो बैठे हुए। आप अवधि ज्ञान से महाविदय देखो, सिमंदर स्वामी देखो, समवसरण देखो, आज मैं युगमंदर स्वामी के पास जाऊँ, आज मैं बाहु स्वामी के, आज मैं सुबाहु स्वामी की देशना सुनूं, वो यूज करेगा इसका और उससे देशना सुने समझे, उसका ग्रंथि भेद करने का पुरुषार्थ हो जाए तो सम्यक दर्शन हो जाए। वो अवधि ज्ञान अवधि दर्शन का उसने सही सदुपयोग किया है। लेकिन मैंने बताया आपको, एक साधु महाराज ने देवलोक के इंद्र महाराज को देखने की कोशिश की, देखा सही तो उनके अपने घर के अंदर है पैलेस में, तो इंद्र महाराज अपनी नाराज हुई उर्वशी रानी को मना रहे हैं, समझा रहे हैं, तो चलो कैसे भी करके उनका, अब जब महाराज ने उपयोग रखा और देखा तब ये दृश्य दिखाई दिया, तो महाराज ने सोचा आम शू आ फायदो थयो, आ नकामो, आ तो जैसे देवता ने देवियों ने घर में अपने संसार में एम ज होय, पति पत्नी नाराज है तो पति मनावे, पति नाराज है तो पत्नी मन, वो अपने राग द्वेष के चक्कर में चढ़ गए तो वो था वो भी चला गया। वो कौन सा था? हीयमान था, गया, खेल खत्म हो गया सा। હવે જ્યારે નવીનભાઈને કાંતિભાઈને થાય ત્યારે આપણે જોઈશું શું કહે છે એમને થયા પછી આપણને કહેશે। નમો હરિયંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયર્યાણમ નમો વચ્છાયાણમ નમો લોહે સર્વસાહુણમ એસો પંચ નમોકારો સર્વપાપપણાસણો મંગલાણમ ચ સર્વે સિંબડમમ અભય મંગલમ मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली बन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जय